सुरुवात होते आजच्या दिवसातल्या शेवटच्या सामन्याची. नाणेफेक जिंकले RK फ्री हिट MJ स्पोर्ट्स टीमने आणि नाणेफेक जिंकून स्वीकारलंय क्षेत्ररक्षण. फलंदाजी करण्यासाठी तुम्हाला पाहायला मिळतोय मजर खान आमच्याशी जॉईन करतायत. बघा सैफने आज चांगली कमबॅक केलंय, चांगलं षटक आता हाताळा. अपील तर लाऊड आहे आणि पंचांचा बोटा कशाकडे. पहिल्याच बॉलवर पहिला विकेट डाऊन, फलंदाज बाद, बॅक टू डगआउट. जी बिल्कुल मनीष सर, यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ शाहिद खान इस वक्त आउट होकर वापस लौट रहे, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे सैफ शेख. पिछले मैच में भी उन्होंने 2 मेडन ओवर किए थे और वही शुरुआत यहाँ पर दिलाते हुए अपनी टीम को. RK फ्री हिट MJ स्पोर्ट्स टीमने मात्र आपला तडाखा या ठिकाणी दाखवलाय. सैफने आज सकाळपासून एक दर्जेदार कामगिरी दाखवली, सातत्य तुम्हाला पाहायला मिळालंय. क्रिकेटमध्ये तेच आहे मित्रांनो, क्रिकेट जिंकण्याचं आणि प्रसिद्ध होण्याचं हेच परिसूत्र आहे की तुम्हाला सातत्याने चांगला खेळ करावा लागतो आणि हे तेच सातत्य या ठिकाणी सैफ शेखने सकाळपासून दाखवलंय. आणि दर्जेदार पिचिंग आणि मदर सर नक्कीच सकाळपासून पाहिलं तर एक चांगला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा खेळाडू काय असतो, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा गोलंदाज काय असतो ते तुम्हाला सैफकडून पाहायला मिळेल. जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की आज के दिन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही सैफ द्वारा. और उनका ये होम ग्राउंड भी, और पूरी तरह से अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर गेंदबाज सैफ. आणि पहिल्याच बॉलवर काय सुरुवात आहे, पूर्णपणे प्रेशर बनवलंय आणि महत्त्वपूर्ण फलंदाज शाहिद खान जो कॅप्टन आहे, कॅप्टनला मात्र तंबूच्या दिशेने परत पाठवलंय सैफने. आणि नक्कीच तुम्ही चांगला उल्लेख केलात की घरच्या मैदानावर सराव करण्याचा अभ्यास आहे आणि सराव केल्यामुळे मात्र ती कलात्मकता सकाळपासून तुम्हाला पाहायला मिळते. सैफ आता बॉलिंग ट्रॅकवर तयार होते, स्ट्राईकवर असेल बॅटर तुम्ही पाहू शकताय तो म्हणजेच प्रणय पाटील. नॉन स्ट्राईकला थॉमस डायस सुद्धा सकाळच्या सत्रामध्ये थोडासा स्ट्रगल करताना पाहायला मिळाला, पण ती पहिली मॅच होती. कुठेतरी वातावरणाची ताळमेळ जुळवून घेतला, मैदान कसं आहे मैदानाचा आढावा घेतला आणि त्यानंतर आता नक्कीच थॉमस डायस कडून तो पलटवार करू शकेल. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं आहे. आपण जर ऑफसाईडला पाहिलं तर 5 क्षेत्ररक्षक गार्ड करताना तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. शॉर्ट थर्डमॅन, पॉईंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ. ऑन साईडला पण पाहिलं तर मिड ऑन आहे. शॉर्ट फाईन लेग स्वतःला स्विच करून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. पुन्हा एकदा अपील केली गेली लेग बिफोर विकेटची, पण यावेळेस मात्र तितकासा आत्मविश्वास नव्हता. पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी सैफची. जी बिल्कुल, यहाँ पर स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर प्रणय पाटिल, लेकिन एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद रही सैफ की. पहिल्याच बॉलवर स्विच हिटचा फटका खेळणं खरंच खूप कठीण असं. जागा बनवली, रूम बनवला, बॉलला स्क्वेअर होता, विकेट खेळलाय. बॉल झालं स्वीपर कव्हर, सीमा रेषा पार. डावातला पहिला चौकार, 4 धावा. बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ प्रणय के बल्ले से बैकफुट पर जाकर पंच किया था इस गेंद को, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. चौके की मदद से खाता खुलता हुआ प्रणय का और द लाइन्स ऑफ देवा का. यावेळेस कुठेतरी लाईन लेंथला चेक करून अभ्यास करून खेळ केला जातो प्रणयकडून. लोअर होल्डर होता, स्ट्राईड मोठी केली, पायांची बॉलला पाठवलंय डीप मिड विकेट रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी थोडंसं फंबल जरूर झालंय, पण कुठलीच घाई तुम्हाला पाहायला मिळत नाही, कारण पहिला विकेट स्वस्तात बाद झाल्यानंतर कुठेतरी आता वाट लावण्यासाठी वाट पाहणं खूप गरजेचं आहे. एक गडी बाद, 5 धावा. मजरजी खूप चांगला हा क्रिकेटचा खेळ परशुराम टावरे स्टेडियमवर खेळला जातोय आणि या षटकामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी स्वेपची तुम्हाला पाहायला मिळेल. आतापर्यंत 1 विकेट मिळवलाय आणि फक्त 5 धावा खर्च केल्यात. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सैफ द्वारा. इस बार सामना करेंगे थॉमस. स्विच केले, बॉलला गॅप मधून बॉल जाईल, डीप पॉइंट, सीमा रेषा पार, मिळतोय चौकार. आणि आता कुठेतरी लय सापडले थॉमस डायसला. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है वहाँ थॉमस डाइस ने. थोड़ा सा इंतजार किया था गेंद के आने का और स्विच हिट में तब्दील किया उस गेंद को. 4 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर. ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला है वहाँ पर, बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ. 4 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुँचता हुआ 1 विकेट गंवाने के बाद 9 रन. जमिनीच्या समांतर बॅटचा फ्लो तुम्हाला पाहायला मिळाला. अगदी जमिनीच्या जवळून बॅट फिरवली गेली आणि बॉलचं मेरिट ओळखलं, बॉल कुठल्या दिशेने येतोय, त्याचा इम्पॅक्ट कुठे आहे त्याचा अभ्यास केला आणि त्यानंतर थॉमस डायसच्या बॅटमधून हा चौकार तुम्हाला पाहायला मिळाला. खरं तर हा फटका खेळणं कठीण होतं, पण हा स्ट्रोक बनवलाय थॉमस डायसनं. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती म्हणजेच आमचे साईबा मम्मी सांगतायत 9 या आकड्यावर. 1 गडी बाद, 9 धावा.
जबरदस्त या ठिकाणी आता दोन्ही संघाच्या माध्यमातून पलटवार केले जातात एकमेकांवर. आता लाईन ऑफ देवा संघाची धावसंख्या चांगल्या पोझिशनमध्ये इनफिल्डच्या डोक्यावरून बॉलला बाहेर काढलाय. काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या पार हा मित्र या डावातला अजून एक दर्जेदार चौकार. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है थॉमस डाइस द्वारा. ये देखिए किस तरह से ये गेंद के ऊपर भी बाउंड्री लगाई उन्होंने. फुलटॉस गेंद थी और घुटना टेक और तमाशा देख. पहली 2 गेंदें बहुत बढ़िया की थी वहाँ सैफ शेख ने, लेकिन उसके बाद की जो 4 गेंदें थी उस पर बाउंड्री आई है. अच्छी बल्लेबाजी. ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गंवाने के बाद 13 रन. क्रिकेटमध्ये भाकीत वर्तवणं कधीची चुकीचं ठरते. पहिल्या बॉलवर विकेट गेलाय शाहिदचा आणि त्यानंतर मात्र वाटलं होतं की कुठेतरी हा दबाव वाढवला जाईल, प्रत्येक बॉलवर कुठेतरी फलंदाजावर दबाव वाढवला जाईल, पण त्यानंतर मात्र एक चौकार आला. नंतर चौकाराच्या मागोमाग चौकारांची बरसात तुम्हाला या पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली. एकूण 3 चौकार आलेत या पहिल्या षटकामध्ये आणि पुन्हा एकदा सिच्युएशन अंडर कंट्रोल द लायन्स देवा संघाच्या. धावसंख्या 1 गडी बाद 13 धावा. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन होत आहेत सदाबहार आवाज मिस्टर अजय गरज सर. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पाटिल. अच्छी नोकझोंक रही है पहले ओवर में, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज थॉमस डाइस थोड़े से हावी नज़र आए. जिस तरह से स्विच हिट भी खेला उन्होंने और दोनों भी जो गेंदें थी जिस पर उन्होंने चौके जड़े फुल टॉस गेंदें थी. गेला सामना देखील प्रेक्षकाच्या मनामध्ये घर करून राहिलाय. काय ताबडतोड फलंदाजी विश्वनाथ जाधवने केले. 2 षटकामध्ये 39 धावांची गरज असताना 32 धावांचं षटक हाताळतं गोलंदाजाने. जबरदस्त फाईट बॅक. म्हणजेच काय क्रिकेटमध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्ही हार पत्करू नका हेच गेल्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालं अजय सर. जी हाँ, आखिर तक आपको लड़ते रहना चाहिए. कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के खेल में, इसीलिए ये क्रिकेट का खेल इतना प्रसिद्ध है. नया ओवर लेकर ग्यासुद्दीन शेख तैयार होते हुए. आज का ये अंतिम मुकाबला है आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स और द लायंस ऑफ देवा के बीच में. ग्रुप बी का मैच. या षटकामध्ये पुन्हा एकदा कंबर कसले गोलंदाजांनी कुठेतरी विकेटचा शोध घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल, कारण पहिल्या बॉलवर विकेट मिळाल्यानंतर थोडीशी डाऊनवर्ड्स कामगिरी राहिली आहे गोलंदाज सैफची. यावेळेस बॅट अँड पॅड मधल्या बॉलला बॉटमचा वापर करून मिडॉनच्या क्षेत्रात ड्राईव्ह केलं जातं. एक धाव तो मिळणार, त्या स्ट्राईक रोटेट होते. धाव चोरली असं म्हणेन, कारण एक कठीण प्रयत्न होता आणि तो प्रयत्न यशस्वी केला. एका धावेची वाढ, धावसंख्या 14. अच्छी गेंद से शुरुआत की अपने ओवर की. ग्यासुद्दीन ने विकेट टू विकेट गेंद को रखा था. बैट्समैन थोड़ा सा रूम देना चाहते थे अपने आप को, लेकिन उनको फॉलो भी करने की थोड़ी सी कोशिश थी गेंदबाज की. चांगली पार्टनरशिप या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजी पाहायला मिळते आणि महत्त्वाचं आहे 7 षटकांच्या क्रिकेटमध्ये एक मोठी भागीदारी नक्कीच तुमच्या धावांचा आलेख उंच जाण्यासाठी मदतनीस होऊ शकते आणि तीच कुठेतरी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. और इसी बीच एफएस एंटरप्राइजेज के ओनर जनाब फैसल शेख का शुभागमन हुआ है. क्या कमाल का स्ट्रोक है, खड़े खड़े ऑन द राइज ड्राइव किया, 4 रन. क्या बात आहे. म्हणजेच काय प्रत्येक वेळी मात्र आपल्या संघाला जिंकायचं आहे. कदाचित पहिला सामना जो आहे तो कुठेतरी आपल्या पक्षात नव्हता, त्यानंतर मात्र कुठेतरी आता पुन्हा एकदा जिंकण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी दोन्ही संघाचे फलंदाज येत आहेत. सध्याच्या घडीला देवा द लायन ऑफ देवा संघाकडून चांगली सुरुवात या ठिकाणी होते, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये तितकंच यश मिळालं नव्हतं अजय सर. जी हाँ, पहले मैच में परिस्थितियों को भापा उन्होंने, उसमें थोड़ा समय ज़रूर गया. यावेळेस मात्र तितकासा कंट्रोल होता या स्ट्रोकवर. स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये बॉल जातोय, डीप मधून क्षेत्ररक्षक पुढे येईपर्यंत एक धाव तर मिळते. दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न होईल का? शेवटच्या क्षणाला नकार दिलाय. एकाच धावेची वाढ, धावसंख्या जाते 19 वर. गति में परिवर्तन किया गया था ग्यासुद्दीन द्वारा. ग्यासुद्दीन भी बड़े चतुर बॉलर है, अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है, कप्तान है आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के. भिवंडीमध्ये खूप जास्त क्रिकेट खेळलं जाते, त्यामुळेच यावेळेस हलकंसं आउटसाइड एज शॉर्ट थर्डमॅन 1 रन. तर क्रिकेट जास्त प्रमाणात खेळलं जाते, त्यामुळेच फक्त कॅप्टनच चांगला खेळ करत नाही संघातला, तर इतर 10 खेळाडू देखील तितकाच चांगला खेळ करताना आपण भिवंडी परिसरमध्ये पाहिलंय सर. और ना सिर्फ भिवंडी परिसर में, बल्कि कहीं भी कोई भी टीम क्रिकेट क्यों ना खेले, सभी खिलाड़ियों का अच्छा योगदान रहेगा तो ही आपकी टीम आगे बढ़ सकती है. कॅप्टन फक्त एक नेतृत्व असते, पण प्रत्येक खेळाडूला त्याच्या जबाबदारीची जाणीव होणं गरजेचं आहे. यावेळेस बॉलला स्लाइस केलं जाते डीप पॉईंट रिजनमध्ये. 2 क्षेत्ररक्षक मात्र बॉल अडवण्यासाठी पुढे जाते. 2 धावांतर पूर्ण केला जाईल. तिसऱ्या धावासाठी कॉल आहे, प्रणयचा कॉल आहे, स्वीकारलाय त्याच्या सह खेळाडूंनी आणि अशा पद्धतीने 2 धावा. थॉमस डायस आणि प्रणय पाटीलची काय रनिंग बिटवीन विकेट. तुम्हाला 2 धावेला 3 धावेमध्ये परावर्तित केलंय. खरं तर त्या 2 धावाच होत्या, त्या ठिकाणी फंबल पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षकांचा ताळमेळ जुळला नाहीये आणि 2 धावेला 3 धावांमध्ये परावर्तित केले. धावसंख्या झाले 1 गडी बाद 23. और स्ट्रोक भी कितना खूबसूरत था.
चॉप स्ट्रोक की तरह खेला था उन्होंने, अपने आप को हालांकि यॉर्क कर लिया था, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने बैट का फेस थोड़ा सा खोला, उनके आप में गेंद को धकेल दिया था। गैसुद्दीन ओव्हर द विकेट, फिंगर रोल केले होते, ओळखलंय, बॉलला पाठवलंय, बॅकवर्ड स्पेल, सीमारेषा पार, फ्लॅटेड षटकार। खर्चीले साबित हुए हैं गयासुद्दीन अपने पहले ओवर में। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक प्रणय पाटिल के बल्ले से, पिछले मैच में भी बड़े स्ट्रोक्स खेले थे उन्होंने। ये देखिए ऑफ कटर गेंद थी, बहुत जल्दी परख लिया था, आड़े बैट से स्विंग किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में सीधे स्टैंड्स में भेज दिया है। टूर्नामेंट का कुल मिलाकर 191वां ये छक्का है। प्रणयचा आवडता स्ट्रोक आहे तो, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खूप चांगला खेळत असतो, पूल आणि हुकमध्ये देखील त्यांनी महारत हासिल केलेली आहे आणि तेच कुठेतरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं। 2 षटकांची समाप्ती झाली, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर द लायन्स ऑफ देवा टीमची धावसंख्या झाली 1 गडी बाद 29 धावा। दोनों भी टीमों का ये दूसरा मुकाबला, एक टीम ने अपना पहला मैच जीता है आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स ने, तो दूसरी टीम ने अपना पहला मुकाबला गंवाया है द लायन्स ऑफ देवा ने। लेकिन इस मैच में द लायन्स ऑफ देवा की बहुत ही उम्दा शुरुआत देखने को मिल रही है। पायनर स्पोर्ट्स खरंच कौतुक करायला हवं, कारण इतका मोठा इव्हेंट हँडल करणं, अल्ताफ बाली सरांना सहकार्य करणं, त्यातल्या त्यात एवढ्या संघांना समाविष्ट करून घेणं, सर्वांना समान न्याय देणं खरं तर खूप कठीण आहे। पायनर स्पोर्ट्सचं तितकंच कौतुक करायला हवं। जी हाँ, पायनियर स्पोर्ट्स, BC4 और अल्ताफ बाली सर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। साथ में जो 18 टीमें खेल रही है उनके जो ओनर्स है उनको भी हम थैंक्स कहते हैं BPL सीजन 2 के माध्यम से, और जो सपोर्टर्स और स्पॉन्सर्स है इस टूर्नामेंट के 70 स्पोर्ट्स, फुल टॉस, A1 चिकन सेंटर, एक्रेलिक R2, O2 लाइव, धनेश स्पोर्ट्स, शुमाइल सूसे का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। चायपान की व्यवस्था उनकी ओर से की गई है। मुंबई तड़का, मुंबई तडका, चहाची वेळ झाली आणि तुम्ही चहाचा उल्लेख केलाय। शायद गेंद बदलने की मांग कर रहे हैं अंपायर, गेंद के आकार को लेकर थोड़ी सी समस्या है। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे रियल स्टील ट्रेडर्स के वसीम अंसारी का और लापास बुटीक के अनीस भाई का। किती छोट्या छोट्या गोष्टी या BPL मध्ये चेक केल्या जातात प्रॉपर, म्हणजे सर्व काही व्यवस्थित झालं पाहिजे। हाच कुठेतरी उद्देश BC4चा, अल्ताफ बाली सरांचा आणि पायनियर स्पोर्ट्सचा तुम्हाला पाहायला मिळते। प्रत्येक वेळी पंच देखील व्यवस्थित चेक करतात बॉलचा आकार, बॉलचं आकारमान आणि बॉलची फर, या सर्व गोष्टी चेक करून वारंवार त्याच्यात बदल केले जातात। हे एक आंतरराष्ट्रीय लुक या स्पर्धेला नक्कीच मिळालेला आहे। आतापर्यंत जे उशिरा प्रेक्षक आले त्यांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना आहे तो म्हणजे MJ स्पोर्ट्स आरके फ्री हिट विपक्ष द लायन्स ऑफ देवा, नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं MJ स्पोर्ट्स टीमने आणि फलंदाजी करताना 2 षटकांमध्ये 29 धावा लावल्या आहेत द लायन्स ऑफ देवा टीमच्या फलंदाजांनी। देखिए पहला मैच जब खेला द लायन्स ऑफ देवा ने तो वो आज का तीसरा मैच था। उससे पहले जो 2 मैचेस हुए थे उसमें बॉलर्स काफ़ी हावे रहे थे, और उसको देखते हुए ही कहीं ना कहीं वो मन में भी चल रहा था कि बहुत बड़ा टोटल बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उस हिसाब से भी बल्लेबाजी हुई थी और बड़ा टोटल नहीं बना पाए थे। चैलेंज स्पोर्ट्स ने आसानी से जो टारगेट रखा गया था 51 रनों का वो चेज़ किया था, लेकिन पिछला मैच हाई स्कोरिंग रहा, 84 रन चेज़ हुए, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ता है अन्य टीमों पर, और उसको देखते हुए बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत की गई है थॉमस डायस और प्रणय पाटिल द्वारा। हालांकि पहला विकेट जल्दी गिरा है, शाहिद खान 0 पर आउट हुए, पहली ही गेंद पर करारा झटका लगा, लेकिन अब 29 रनों की ये साझेदारी दूसरे विकेट के लिए अच्छे तेज गति से रन्स बनाते हुए थॉमस डायस और प्रणय पाटिल। थॉमस खेल रहे 16 पर, प्रणय 13 पर। शाहिद बाद झाल्यानंतर तितकंसं नुकसान नाही झालंय, कारण दोन्ही फलंदाजांनी त्याची जबाबदारी ओळखली आणि आता जी शाहीची कमतरता होती ती कमतरता भरून काढली। नवीन गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सैफ शेख येतोय, आपला स्पेल कंटिन्यू करतोय, लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट, स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळतोय थॉमस डायस। आपण जर इनफिल्डच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षकांचा आढावा घेतला तर शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, पुन्हा एकदा आपण कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाला मागे घेतलं तर डीपमध्ये काय घेताना पाहायला मिळालंय। बॅकवर्ड पॉईंटला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय, परत आता स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक थोडासा आत घेतला गेलाय, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, लॉंग ऑफ आहे आणि त्यानंतर काउ कॉर्नर लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलेला आहे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है मैदान में। कारण दोन्ही फलंदाजांनी एक चांगली पार्टनरशिप बनवली आहे आणि त्यामुळे या खेळपट्टीचा अनुभव या दोघांना आलाय आणि त्यांना बाद करणं ही तारेवरची कसरत असेल गोलंदाजांसाठी। सैफ राऊंड विकेट थॉमससाठी, वा वा वा, पुन्हा एकदा सकाळच्या सत्राची मला आठवण झाली। खूप चांगली पिचिंग आणि तितकाच चांगला टर्न तुम्हाला पाहायला मिळते। उजव्या त्याच्या फलंदाजासाठी आउटकटर बॉल तुम्हाला पाहायला मिळतोय। बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी सैफ शेख की रही है पहले मैच में, और इस मैच में पहले ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए हैं। इस बार स्वीप किया है, जी हाँ, ओहो मिसफील्ड, डिप स्क्वायर लेग पर गलती और गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। जी हाँ, लोअर फुल टॉस थी मनीष, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ स्वीप किया है, पूरे कंट्रोल में इस समय थॉमस डायस।
आणि खरंच थॉमस डायसच्या जर आपण फलंदाजीचा विचार केला तर इतक्या संयमाने ते कधी खेळत नाही, पण आता मात्र या BPL मध्ये आपण आलोय आणि एवढ्या आपल्या संघ मालकाने आपल्यावर विश्वास ठेवलाय. सकाळच्या सत्रामध्ये खेळ तितका चांगला झाला नाही बघा, यष्टनच्या मागे जाऊन स्ट्राईड मोठी करून या बॉलला स्वीप केलं होतं स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये, आणि आता ही जबाबदारीची जाणीव त्याला झाली आणि त्यामुळे मात्र या चौकाराच्या माध्यमातून धावसंख्या 1 गडी बाद 33 धावा. थॉमस ने 3 चौके जो लगाए हैं, तीनों भी गेंदें फुल टॉस लोअर फुल टॉस किस्म की रही है, यानी कि लेंथ में थोड़ा चूक रहे हैं. इस बार फील्डर भी चूके, उसका भी नुकसान उठाना पड़ा है RK फ्री हिट को. राऊंड विकेट यावेळेस स्टॉपेज, आणि कुठेतरी यष्टीरक्षक गाफील राहिलाय. एक कठीण चान्स होता, हाफ चान्स होता, पण मात्र ते पूर्ण करू शकले असते कारण या विकेटचं महत्व खूप जास्त होतं. अजय सर, थॉमस डायस के फैंस की दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी. ये कैच ज़रूर बन सकता था, लेकिन विकेट कीपर की कोशिश कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है. बाल बाल बच गए थॉमस डायस. आणि नक्कीच याचा जो भुर्दंड आहे तो बसेल का MJ स्पोर्ट्स RK फ्री हिट संघाला येणारा काळ सांगेल. राऊंड विकेट खूप जास्त बाहेरच्या दिशेने बॉल टर्न होते. नक्कीच मी म्हणालो होतो नियंत्रण नव्हतं या बॉलवर. पंचांच्या माध्यमातून वाईड बॉलची खूण केली जाते. एका धावेची वाढ, धावसंख्या 1 गडी बाद 35 धावा. देखना है कहाँ तक जाती है द लायन्स ऑफ देवा की गाड़ी. पुन्हा एकदा चांगला बॉल होता. यावेळेस बॉलला थोडंसं पुढे ठेवलं होतं, स्वतःला ब्लॉक करून घेतलंय, स्वतःला यॉक करून घेतलंय बॅटर प्रणय पटेल, आणि बॅक टू बॅक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय, पण प्रयत्नांमध्ये अपयश. गेंदों को टर्न भी करा रहे हैं और अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त कर रहे हैं. लंबे ऊंचे कद के हैं, हायाम बॉलिंग एक्शन है उनका. आणि यावेळेस पण जागा बनवली, बॉलला पुल केलाय, गॅप मध्ये बॉल जिंकून जाईल, डीप मिड विकेट सीमारेषा पार, मिळतोय चौकार, 4 धावा. खूबसूरत स्ट्रोक. इस बार बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे पुल शॉट खेलने के लिए. क्रीज में बहुत पीछे पहले ही खड़े थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे. गेंद को स्पिन होने दिया और उसके बाद गेंद को पुल किया है. स्क्वेयर ऑफ द विकेट, बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक. इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा चौका. म्हणजेच कधी कधी इम्प्रोवाइज करणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. कधी कधी शॉट बनत नाही, तुम्हाला शॉट बनवावा लागतो. शफल होऊन या स्ट्रोकसाठी जागा बनवली, बॉलला स्पिन होऊ दिलं आणि त्यानंतर प्रॉपर पोझिशनला टायमिंग साधत बॉलला पुल करून हा चौकार प्राप्त केला. 4 धावांची वाढ, धावसंख्या 39 या आकड्यावर पोहोचले. 39 रन हो चुके, 1 विकेट के नुकसान पर द लायन्स ऑफ देवा. पुन्हा एकदा राऊंड विकेट. सैफ स्वतःला अगोदर स्विच केलं होतं, कुठेतरी त्याचा अभ्यास गोलंदाजांनी केलाय. बॉडी लाईन अटॅक केला होता, यावेळेस परिपक्वता नव्हती या स्ट्रोकमध्ये. एका धावेची वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 40 या आकड्यावर. 40 रन्स ऑन बोर्ड. हालांकि स्विच हिट के लिए फील्डर भी तैनात किया गया था डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में. सैफ को भी इस बात का एहसास था कि बल्लेबाज उनके विरुद्ध स्पिन के साथ खेलने का ज़रूर प्रयास करेंगे, लेकिन स्विच हिट ठीक तरह से निष्पादित नहीं कर पाए बल्लेबाज. 1 ही रन मिला उस गेंद पर. तो ओवर खत्म हो चुका है तीसरा. रन संख्या 40, 1 विकेट के नुकसान पर. क्या और 40-45 रन्स बल्लेबाज जोड़ सकते हैं? ऐसा होता है तो वो एक बहुत ही अच्छा टोटल रहेगा. देखिए, कोई भी टोटल जो है भले 80 के पार भी जाए, हम उसको सुरक्षित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 80 के ऊपर भी स्कोर चेज हो रहा है. नक्कीच आपण जर मैदानावर नजर टाकली अजय सर, तर प्रत्येक बाउंड्री लाईनवर आपल्याला फ्लेक्स पाहायला मिळते. सर्व आमच्या सन्माननीय पाहुण्यांचे, सन्माननीय संघमालकांचे, तर सर्व संघमालकांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि त्यांची देखील एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी होती BPLला सक्सेस करण्यासाठी. आणि या सर्व संघमालकांनी जो विश्वास ठेवलाय BC4, अल्ताफ अली सर आणि पायनियर स्पोर्ट्सवर, त्या सर्व संघमालकांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. ये कुल मिलाकर चौथा दिन है BPL सीज़न 2 का, और कल 5वां दिन रहेगा. कल भी ग्रुप बी के मैचेस खेले जाएंगे और कल भी कुल मिलाकर 5 मुकाबले होने वाले हैं. सुबह का पहला मैच कल का रहेगा मैगी 11 और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में. कल का दूसरा मैच प्रभुदेवा बॉयज़ भादवड़ और द लायंस ऑफ देवा के बीच में रहेगा. कल का तीसरा मुकाबला RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स. कल का चौथा मैच RD 440 ओली और मैगी 11 के बीच में खेला जाएगा. और कल का 5वां और अंतिम मैच RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स बनाम प्रभुदेवा बॉयज़ भादवड़. ये है कल के खेल की रूपरेखा, और इस समय चल रहा है आज का अंतिम मैच. गोलंदाजी मार्कवर कुठला गोलंदाज येईल हे देखील पाहणं तितकंच गरजेचं आहे, कारण आतापर्यंत सैफचा स्पेल कंप्लीट झालाय. गैसुद्दीनचं 1 षटक कंप्लीट झालंय. सैफने पहिल्या षटकामध्ये खर्च केलेले 13 धावा, त्यानंतर गैसुद्दीनने खर्च केल्या 16 धावा, नंतर सैफने पुन्हा एकदा स्पेल कंटिन्यू तिसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा. म्हणजे तिन्ही गोलंदाजांना खरपूस मार बसले असं आपल्याला म्हणू शकतोय, कारण ज्यांच्यावर विश्वास होता सैफवर, ज्याने पहिल्या सामन्यामध्ये चांगलं स्पेल त्याने हाताळलं होतं, तो मात्र या ठिकाणी कुठेतरी थोडासा महागडा ठरलाय. तर म्हणजेच MJ स्पोर्ट्स RK स्पोर्ट्स टीमसाठी. नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय.
अजय कदम गेंदबाजी में पहला परिवर्तन। सैफ का कोटा पूरा हो चुका है। पहला मैच बहुत ही ज़बरदस्त रहा उनके लिए, लेकिन ये मैच उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 24 रन देकर 1 विकेट। अजय कदम लोनार्ड के लिए खेलते हैं। ग्रामीण क्रिकेट में अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करते हैं और डिसेंट हाइट भी है उनकी। डेथ ओवर्स में कई बार गेंदबाजी कर चुके हैं। हाजी समद से 10 से उनको आक्रमण पर लाया गया है। सामने है प्रणय और पिच गेंद ड्राइव किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फुल फील्डर मौजूद है, लेकिन फंबल। डीप में आप फंबल करोगे तो 2 रन तो ले ही जाएंगे बल्लेबाज। 2 रन पुरे। वेळ मिळतोय तितकासा, कारण तितका फंबल केल्यानंतर जो डिस्टन्स आहे तो जास्त आहे, थ्रो करेपर्यंत तो धावा कंप्लीट करण्याची संधी असते आणि कुठेतरी त्याच चुका आहेत, त्या चुका कदाचित दुसऱ्या डावामध्ये तुम्हाला आठवणीत येतील. या 2 धावांच्या आव्हानात पुढे जातोय. बीपीएल सीजन 2 का हर एक नया दिन एक नई कहानी लेकर आता है और आज का खेल पहले 3 दिनों की तुलना में काफ़ी अलग देखने को मिला है। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे, गलत लाइन पर खेल बैठे वहां पर प्रणय पाटिल। अजय कदम आता कुठेतरी 2 कदम पुढे चाललाय प्रणयच्या, कारण पहिल्या बॉलवर ड्राईव्ह केला होता, 2 धावा कंप्लीट केला होता. त्यानंतर चांगलं व्हेरिएशन तुम्हाला पिचिंगमध्ये पाहायला मिळालं आणि या ठिकाणी सरळ रेषेत खेळायचा प्रयत्न जर केला असता कदाचित धावा मिळू शकला असता. कुठेतरी बॅटचा फेस योग्य त्या वेपनने झालाय. फुलर लेन की गेंदबाजी करने का ज़्यादा प्रयास और अच्छी रफ्तार के साथ भी कर रहे हैं। इस बार शायद थोड़ा सा बल्ला लगा है। शॉर्ट फाइन लेग को बीट किया है, फील्डर से रुकी नहीं गेंद, आउटफील्ड तेज है और ये 4 रन। जबरदस्त या ठिकाणी अटॅक तुम्हाला पाहायला मिळतो. या 4 धावांनी धावफलक नक्कीच पुढे जाणार आहे आणि महत्त्वाचं आहे, जसं या अगोदर सामनाचा उल्लेख केला अजय सर, तर 83 धावांचा डोंगर उभा केला होता आणि त्या धावा देखील चेस डाऊन झाल्या होत्या. कदाचित हीच मनीषा असेल टीम द लायन्स ऑफ देवाची, कारण 80-90 धावा पहिल्या धावामध्ये धावफलकावर येणं गरजेचं असेल. निश्चित ही रूप से कहीं ना कहीं किस्मत वाला ये चौका है। खेलना चाहते थे मेरे ख्याल से मिड विकेट या फिर स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ, लेकिन इनसाइड एज लगा। फाइन लेग ऊपर खड़ा था, उसको बीट किया गेंद ने और 4 रन प्राप्त किए। स्विच हिट की कोशिश, तेज निकल गई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। एक और अच्छी गेंद, बहुत अच्छा ओवर घट रहा है अजय कदम का। प्रणय पाटिल काफ़ी ज़्यादा प्रयोग भी कर रहे हैं अपने स्ट्रोक्स में। जर खर्चटून जर गोष्ट होत असेल तर तलवारीची काय आवश्यकता आहे आणि कुठेतरी तेच कुठेतरी घाई पाहायला मिळते प्रणय पाटीलची आणि घाई नडते. आपको नहीं लगता है कि थॉमस डाइस को ज़्यादा स्ट्राइक देने की आवश्यकता है इस समय? एक्झॅक्टली, पण तो थॉमस डायस मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला प्रतीक्षा करतो, त्याची वेळ कधी येईल. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए फिर से हवाई स्ट्रोक, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, एक और डॉट गेंद। जर तुमच्या बॅटमधून धावा येत नसतील तर तुम्ही सहखेळाडूला चान्स देणं कधी योग्य ते ठरते, पण कुठेतरी प्रणय पाटीलची हीच इच्छा आहे की माझ्या माध्यमातून जास्तीत जास्त धावा गोळा करता याव्या. थॉमस डायसने चांगला खेळ केला, 8 बॉलमध्ये 21 धावांचं योगदान दिले, पण तो खूप वेळापासून नॉन स्ट्राईक एंडला त्याच्या खेळीची प्रतीक्षा करते. डॉट गेंदे इस पारी में भी ज़्यादा खेली है उन्होंने। पहले मैच में 8 डॉट गेंदे खेली थी, तो उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करते हुए नजर नहीं आए हैं। इस मैच में 5 डॉट गेंदे खेली है। इस बार आगे रखी हुई गेंद ड्राइव किया है ऑन साइड में, संपर्क तो अच्छा है लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। दूसरे के लिए पलट चुके हैं थॉमस डायस और यहाँ पर विकेट फेंकने की तैयारी। रन आउट होते हुए प्रणय पाटिल। धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होतोय. 24 धावांचं योगदान त्याने दिलं होतं. 1 गडी बाद धावसंख्या होती ती म्हणजे 46, पण आता धावसंख्या आहे ती म्हणजे 47 धावा 2 गडी बाद. चांगली पार्टनरशिप तयार झाली होती अजय सर या ठिकाणी या 2 फलंदाजांच्या दरम्यान. थॉमस डायसला कमी संधी मिळाली होती, प्रणय जास्तीत जास्त स्ट्राईक घेत होता, पण त्यानंतर मात्र आता थोडासा थकल्यासारखा जाणवतोय प्रणय पाटील. आपण पाहू शकतो या फ्रेममध्ये, आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन होतोय, बाळातरे. हालांकि योगदान अच्छा रहा प्रणय पाटिल का, लेकिन जो डॉट गेंदे खेल रहे थे इस 5वें ओवर में, उसका ये नतीजा कि उन्होंने आखिरकार अपना विकेट फेंक दिया। स्कोर 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 चौकार आणि 1 षटकार प्रणय पाटीलच्या बॅटमधून आले होते. चांगली फलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळाली होती, पण नक्कीच काळाची गरज ओळखून खेळ करणं गरजेचं आहे. तुमच्या संघामध्ये अजूनही चांगले चांगले बॅटर्स आहेत, त्यांना संधी मिळणं गरजेचं आहे आणि आजच्या दिवसात शेवटचा सामना असल्या कारणाने या सर्व गोष्टींवर लक्ष दिलं गेलं आणि प्रणयने आपल्या विकेटचं समर्पण केलंय आणि बाळातरेला आता संधी मिळते. आखिरी ओवर लेकर बायत के गेंदबाज विक्की तैयार होते हुए, इनके पास भी अच्छी खासी रफ्तार है। 4 ओवर का बल्कि खेल समाप्त हुआ है, 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। तो ये 5वां ओवर इस पारी का लेकर बॉलर तैयार होते हुए।
आपको क्या लगता है कि यहाँ से बल्लेबाजों की क्या सोच रहे हैं कि बची हुई 12 गेंदों में कितने रन्स बनाने का प्रयास हो सकता है? जास्तीत जास्त स्ट्राईक जर थॉमस डायसला मिळाली तर 30 ते 35 धावा या 2 षटकामध्ये नक्कीच येऊ शकतील. पहली गेंद उछाल लेती हुई थी लेकिन वाइड करार दिया है अंपायर ने. शानू कुरैशी मुख्य अंपायर की भूमिका में और स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में है फारूक बर्डी. अच्छा फैसला. जवळपास परफ्यूम डिलिव्हरी होती. अक्षरशः चेंडूचा सुगंध देऊन बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावलाय आणि सरप्राईज डिलिव्हरी म्हणू शकतोय. कुठेतरी झोप उडाली असेल थॉमस डायसची. लेकिन बल्ला लगता तो मेरे ख्याल से वो चौका बन सकता था. थर्ड मैन फाइन है, सर्कल के अंदर है. ओ इस बार बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक कर लिया और पुल किया. 6 रन. शॉट ऑन पुल. अँड वंडरफुल. जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी थॉमस डायसचा पाहायला मिळाला आणि जी तलवार कुठेतरी बोथट झाली असं जाणवत होतं आणि त्या तलवारीला धार आहे ते दाखवणारा हा षटकार तुम्हाला पाहायला मिळाला. बहुत ही शानदार पोजीशन में आते हुए स्ट्रोक खेला गया है थॉमस डाइस द्वारा और इस सिक्सर के साथ ही 50 का आंकड़ा भी पार करती हुई द लायंस ऑफ देवा टीम. रन संख्या 54, 2 विकेटों के नुकसान पर. इस मैच में आपको लगता है कि 200 सिक्सेस पूरे हो जाएंगे इस टूर्नामेंट के? थॉमस डायस जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे आपण तो निष्कर्ष नक्कीच लावू शकतो की 200 षटकार म्हणजे 8 षटकार बाकी आहेत. कदाचित ते कठीण आहे पण गोलंदाजीने जर आपलं दमखम दाखवला तर ते देखील पूर्ण होऊ शकत नाही. ये नीचे बैठती हुई गेंद थी लेकिन दिशाहीन. कहीं ना कहीं अब बॉलर भी चाहते हैं कि बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखा जाए. स्टंप्स की तरफ जब रखने का प्रयास किया तो उस पर छक्का जड़ा है थॉमस डायस ने. 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं. देखिए 200 छक्के मेरे ख्याल से पूरे हो सकते हैं क्योंकि विपक्षी टीम में हम देखें तो कृष्णा सातपुते भी है. येस नक्कीच. आणि कुठेतरी अशी गोलंदाजी केव्हा होते कारण थॉमस डायस कुठेतरी फॉर्ममध्ये येत होता आणि त्याची लय बिघडवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी गोलंदाजा करतोय. कुठेतरी नजर भरकटवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी गोलंदाजाचा. लोअर फुल टॉस ड्राइव किया है, बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक. फील्डर को मशक्कत करनी पड़ेगी. बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन काफ़ी समय था बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरे करने का. अच्छी बैटिंग करते हुए थॉमस डायस. कॉपीबुक स्टाईल फटके तुम्हाला पाहायला मिळते आहेत. बॉलच्या मेरिटवर येऊन बॉलला ओळखून या ठिकाणी ड्राईव्ह शॉट देखील तुम्हाला पाहायला मिळते आहे. त्यानंतर फुल स्ट्रोक देखील पाहायला मिळतात. या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जेव्हा तुम्ही व्यवसाय खेळाडू असता तेव्हा संघाची गरज ओळखून खेळ करणं कधी योग्य. 29 पर बैटिंग कर रहे हैं. इस बार फुल टॉस थी, रिवर्स स्वीप इस्तेमाल में लाए, गैप में निकाल दिया. 4 रन. चांगला स्ट्रोक या ठिकाणी या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक नक्कीच पुढे सरसावेल. महत्त्वाची आहे या 5वं षटक दर्जेदार पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी विकीने केला होता. पहिला बॉल वाईड आला, त्यानंतर षटकार पुन्हा एकदा वाईड टाकला, त्यानंतर एक डबल आणि त्यानंतर चौकार. म्हणजेच काय थोडंसं महागडं षटक ठरते विकीचं आणि या षटकावर कुठेतरी अधिराज्य गाजवतोय द लायन्स ऑफ देवाचा संघ. अभी तक इस टूर्नामेंट में 4 अर्धशतक लगे हैं. 2 आइकॉन प्लेयर्स ने उसमें से अर्धशतक जमाए हैं. थॉमस डायस के पास मौका है अर्धशतक जमाने का 33 रनों पर इस समय बैटिंग करते हुए. रन संख्या 61, 2 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी हम देखें तो कुल मिलाकर 9 गेंदें पारी में शेष है. ये ओवर काफ़ी खर्चीला साबित होता हुआ विकी द्वारा. ज्यादा खर्चीला और चर्चीला असं देखील म्हणू शकतोय कारण कुठेतरी मोठं षटक झालं आहे. 2 वाईड्स आहेत आणि आतापर्यंत कुठेतरी लईमध्ये नाही गोलंदाज. ऑन द राइज, कमाल का स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मैक्सिमम. नजरेत साठवून ठेवणारा हा नेत्रदीपक षटकार आलाय तो म्हणजेच बॅट्समन थॉमस डायस. जबरदस्त फलंदाजी. कुठेतरी सकाळपासून सूर गवसत नव्हता. असं वाटत होतं की थॉमस डायस मैदानात आहे की काय हे प्रश्नचिन्ह प्रेक्षकांच्या मनामध्ये आलं होतं आणि त्या प्रश्नांचं सडेतोड उत्तर देणारा षटकार थॉमस डायसच्या बॅटमधून. बीपीएल सीजन 2 का अब तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक इसे यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा. धुआंधार विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए इस समय थॉमस डायस. लगातार 3 छक्कों के लिए इनाम है पराग पाटोले साहब की ओर से. इस बार स्विच हिट का इस्तेमाल, एक और अद्भुत स्ट्रोक. 4 रन. लगातारच्या 3 बॉलवर 3 षटकार आले तर सन्माननीय पाटोळे साहेब यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं पारितोषिक त्या फलंदाजाला दिलं जाणार आहे. क्या बात आहे. आणि आता मात्र कुठेतरी एटीएम मशीन देखील चार्ज झाले. दर्जेदार फटकेबाजी या ठिकाणी थॉमस डायसची पाहायला मिळते. सुरुवातीला शांत होता पण शांत आहे म्हणून मी संत नाही आणि आता मात्र कुठेतरी एक आक्रमक स्वरूप पाहायला मिळते. थॉमस डायस या सामन्यामध्ये 39 धावांवर खेळतोय 12 बॉल्समध्ये. तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं थॉमस डायस. 43 पर पहुंच चुके हैं, 43 पर मात्र 7 रन दूर है अपने अर्धशतक से. टीम का स्कोर हुआ है 71 रन. अगली गेंद. इस बार भी टाइमिंग बहुत अच्छी है लेकिन लॉन्ग ऑन मौजूद है
ऑन ड्राइव किया था, एक ही रन लेने का अवसर और स्ट्राइक अपने पास रखते हुए अंतिम ओवर के लिए थॉमस डायस बहुत ही शानदार पारी खेल रहे हैं। पहले मैच में काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो भाप रहे थे परिस्थितियों को, उनको पता था कि 5 मैच खेलने का मौका है यहाँ पर। पहला मैच ज़रूर उनकी टीम हारी, लेकिन इस मैच में ज़बरदस्त वापसी। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 72 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सन्मान्य पराग पाटोळे यांच्याकडून पारितोषिक आले. जर थॉमस डायसने अर्धशतक कंप्लीट केलं तर पाहुण्यांच्या संघ मालकाच्या वतीने जे पाटोळे सर आहेत त्यांच्या वतीने 5,000 रुपये रोख पारितोषिक थॉमस डायसला दिले जाईल. 44 धावांवर खेळतोय, क्या बात है. अर्धशतक बनाने का बहुत अच्छा मौका है थॉमस डायस के पास। मात्र 14 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, चौकों की तो झड़ी सी लगा दी है इस पारी में। कुल मिलाकर 6 चौके लगाए हैं और 2 छक्के। कालचा सूरज आठवला मला, ज्याने दर्जेदार आक्रमक फलंदाजी केली, अर्धशतक कंप्लीट केलं होतं. त्यानंतर अर्धशतकांच्या माध्यमातून खूप सारे फलंदाज या BPL मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळाले. त्यांची नावं अजय सर पोहोचवतील प्रेक्षकांपर्यंत. जहां सबसे पहला अर्धशतक उद्घाटनीय मैच में बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के आइकॉन प्लेयर केतन म्हात्रे ने जड़ा था। उसके बाद उमर खान ने अर्धशतक जड़ा था, वो भी आइकॉन प्लेयर रहे। और उसके बाद प्रथमेश ठाकरे, मैन फ्रॉम वारेट, सोना देवी विहान, मित कुमार टेमगढ़ टीम के सलामी बल्लेबाज। और चौथा अर्धशतक जैसे आपने जिक्र किया, सूरज जोशी ने जड़ा था कल बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क की ओर से। 4 अर्धशतक आतापर्यंत BPL मध्ये 4 दिवस झालेत आणि 4 अर्धशतक म्हणजेच काय अजूनही खूप मोठी स्पर्धा आहे. जवळपास अर्धशतकांचं दशक कंप्लीट होईल का हे देखील पाहणं तितकंच गरजेचं आहे. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 72 धावा, फ्लाइंग स्टार्ट बाय द लायन ऑफ देवा टीम. पारी को बहुत ही अच्छा फिनिशिंग टच देने का प्रयास हो रहा है थॉमस डायस द्वारा। शुरुआत से ही कंट्रोल में नजर आए हैं इस पारी में। अजय कदम के हाथ में गेंद, 1 ओवर किया है और सिर्फ 7 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में, आक्रमण जारी रखते हुए हाजी समद सेट एंड से। थॉमस के पास स्ट्राइक, फुल टॉस, स्वीप कर दिया है, खाली क्षेत्र में 4 रन मिलेंगे। खूप चांगल्या पद्धतीने या क्षेत्ररक्षकांचा आढावा घेतलाय. षटक सुरू होण्याच्या पूर्वी चौफेर नजर फिरवली आणि खाली क्षेत्रामध्ये बॉलला स्वीप केले जाते आणि 4 धावांच्या मदतीने 48 या आकड्यावर तो पोहोचतोय. संघाची सांघिक धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 2 गडी बाद 76 धावा. स्वीप हो या फिर रिवर्स स्वीप, इन स्ट्रोक्स का बहुत अच्छा उपयोग किया है उन्होंने। ये कहीं ना कहीं उनके लिए गो टू स्ट्रोक रहा है मेरे ख्याल से इस पूरे पारी में। जिस तरह से अनसेटल किया गया इस स्ट्रोक के ही माध्यम से सैफ शेख को, और तेज़ बॉलर्स के विरुद्ध भी ये स्ट्रोक खेलने से बिल्कुल भी कतराते नहीं है थॉमस डायस। अब केवल 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से। डिजर्व तो करते हैं, लेकिन क्या अर्धशतक पूरा होगा या नहीं, आइए देखते हैं। अजय कदम दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओ, ये बड़ा ही अटपटा स्ट्रोक है, फील्डर है पीछे। 1 रन पूरा किया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट को भेद नहीं पाए। हालांकि फिर से रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में तो नहीं थे, ज़्यादा ताकत से नहीं खेला था। हवा में रही थी गेंद, लेकिन फील्डर बहुत दूर थे। 1 रन मिला है 49 पर अब थॉमस डायस। टीम का स्कोर 77 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थोडी रिस्क होती, कारण बॅकवर्ड पॉईंट रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला होता. कदाचित या फोर्सने फटका खेळला असता तर जलचीच्या स्वरूपात बाद होऊ शकला असता, पण तितकंच चांगलं प्रेझेन्स ऑफ पॉईंट हलक्या हाताने या बॉलला रिव्हर्स खेळलं जाते, त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळते. गेंद भी अच्छी थी, चतुराई से किया था अजय कदम ने। इस बार बाला ने लॉफ्ट कर दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। आता बाळा तरे त्या लाईनमध्ये जाऊन पोहोचतोय, कारण प्रत्येक फलंदाज या ठिकाणी मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. जर शाहिद खानला सोडलं तर उर्वरित 3 फलंदाजांनी आपला दमकम या ठिकाणी दाखवलाय. तर बाळा तरेने तर आल्या आल्या आव देकारत धाव, मला पाहिजे फक्त माझ्या संघासाठी धाव, षटकार. क्या बात है, मनीष भी सुबह से ही ज़बरदस्त रंग में नज़र आ रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। आज काफ़ी एंजॉय किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स में, पहले ही दिन से हम एंजॉय कर रहे हैं। रन संख्या 83, 83 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार खींच के मारा है, फील्डर थे जरूर लेकिन गलती कर बैठे, बाउंड्री बचा नहीं पाए। 4 रन। क्या थॉमस डायस को स्ट्राइक दिया जाएगा? अब केवल 2 गेंदें बची हुई है। टीमसाठी खेळायचं आहे की वैयक्तिक खेळासाठी खेळायचं आहे, याचं उत्तर तर तुमच्या मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पण
मी तर म्हणेन संघासाठी चांगला खेळ होते बाळातरेचा, संघाची गरज ओळखून, कारण त्याला ठाऊक आहे की 84 धावा देखील या अगोदर सामन्यामध्ये चेस डाऊन केल्या होत्या, म्हणूनच की काय जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न डायसकडे केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 87 या आकड्यावर. 2 गेंदों पर 2 छक्के लगते हैं तो 100 का टारगेट दिया जा सकता है, लेकिन देखना है कि बाला की क्या सोच होती है, क्या वो सिंगल लेना चाहेंगे या फिर बड़े हिट के लिए फिर से जाएंगे. 49 पर थॉमस है, 10 पर बाला. नीचे रहती हुई गेंद बीट किया बैट्समैन को. ओहो हो, थॉमस डायस लगता है कि नॉन स्ट्राइकर से इन पर ही रहेंगे. या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, कारण बघा जसं तुमचा चांगला खेळ झाल्यावर तुमची प्रशंसा होते, खराब खेळ झाल्यावर टीका सुद्धा. कदाचित आता एक सिंगल काढली असती तर बाळातरेच्या खेळीवर प्रश्नचिन्ह उमटलं असतं की तू स्ट्राईक रोटेट केली, संघासाठी न खेळता तुझा स्वतः थॉमस डायससाठी खेळलाय. तर या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, संघासाठी खेळ करणं ही मात्र प्राथमिकता असायला हवी कुठल्याही फलंदाजांची. और मुझे लगता है कि थॉमस ने ही उनसे कहा था कि आपको बड़ा स्ट्रोक खेलना है, क्योंकि हमें इस समय रनों की सख्त ज़रूरत है. भले ही अच्छा स्कोर बनाया है, लेकिन एक एक रन बहुत ही कीमती है. अंतिम गेंद फुलर लेंथ, गेंद शायद बल्ले पर लगी नहीं है. देखना एम्पायर का क्या निर्णय आता है. एक रन जहां पैर पर लगी थी, लेग बाय के जरिए सिंगल. अंतिम गेंद पर 49 पर थॉमस डायस नाबाद रहे हैं. भले ही अर्धशतक नहीं पूरा कर पाए, लेकिन उससे उनके पारी का महत्व कम नहीं होता है. शानदार बल्लेबाजी, आइकॉन प्लेयर थॉमस डायस द्वारा 88 रन कुल मिलाकर बनाए गए हैं द लायंस ऑफ देवा टीम के जरिए 6 ओवर्स में. और जीतने के लिए 89 रन बनाने होंगे आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स को. बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थॉमस डाइस ने. व्हाट इनिंग. 49 रनों की बारी बिग एंड देना चाहिए. हाई प्रोफाइल ओपनर इन इंडियन टेनिस क्रिकेट थॉमस डाइस. दोस्तों लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की दुनिया में. अजय, पिछले मैच में 84 चेस हुए थे और यहाँ पे अब जो लक्ष्य है वो है 89. जी हाँ, एक और बड़ा स्कोर हम देख रहे हैं और मादा रखते हैं आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स की बल्लेबाज कि ये बड़ा टोटल चेस कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत बहुत ही मायने रहेगी. मेरे ख्याल से रनचेज का जो शुरुआती फेज़ है, खासतौर पर पहले 2 ओवर्स पावर प्ले, इसमें यदि 30-35 रन बल्लेबाज बना लेते हैं तो एक बहुत अच्छा रनचेज हमें देखने को मिल सकता है. देखना है कि 89 टू विन. बहुत कुछ डिपेंड करेगा. अब आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 2022 की सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत. सिद्दीक जी, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आइकॉन प्लेयर कृष्णा सातपुते पर कि वो किस तरह का स्टार्ट देते हैं. अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं पहले मैच में, 32 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी. अन्य बल्लेबाजों ने हालांकि स्ट्रगल किया था, लेकिन अब कंडीशंस थोड़ी बदल गई है. चमकदार धूप है मैदान में, पिच भी ऐसे लगता है कि थोड़ी सी गर्म हो गई है. पिछले मैच से काफ़ी सारे रन्स देखने को मिल रहे हैं, उसका यहाँ पर फ़ायदा उठाना होगा बल्लेबाजों को. गयासुद्दीन का बल्ला बोलना बहुत ज़रूरी. यस, ये अग्नि परीक्षा है मेरेकल ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुते की, क्योंकि हाई प्रोफाइल ओपनर थॉमस डाइस ने तो अपना काम कर दिया है. लेकिन मुझे लगता है अजय ये मैच आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक जाएगा. कुछ भी हो सकता है, मैं तो भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा. लेकिन क्या आपको लगता है कि यदि विकेट जल्दी गिर जाता है तो सूरज पाटिल को ऊपर भेजा जाएगा? Yes, I think because in-form batsman in BC4 format also, one of the great Bahubali batsmen of Carbaung. Back to cricket now. Welcome all of you to Apnas on the ground, and RK Freet and MJ Sport change their strategy now to Apnas on the ground. The miracle of tennis cricket, Krishna Satpute. Yes, Ajay,
captain himself with Krishna Satpute, Ghiyasuddin Sheikh. 89 is the target in front of RK Freight and MJ Sports set by the line of Deva Padga. रणनीति को बदला गया है। बैटिंग ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि कप्तान खुद ओपन करने आए हैं। ग्यासुद्दीन शेख पहले मैच में वन डाउन खेले थे, नंदन पाटिल आए थे ओपन करने के लिए। नंदन को थोड़ा पीछे रखा गया है इस मैच में। I think captain taken the advantage of mandatory power play. They want a flying start here. Terrific evening, sun shining brightly, cool breeze running over the ground. Ideal cricket condition here at the historical Parshuram Tawre Stadium, Bhiwandi. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से ही 15 के करीब है, 14.83 रन प्रति ओवर। पहला ओवर लेकर विवेक शेलार तैयार होते हुए। Yes, Prince of Bhiwandi, Vivek Shelar, Khaling Express open the bowling attack and facing him Krishna Satpute. Great battle. Thomas Dice having a word with Vivek Shelar. Captain Shahid Khan also there. शाहिद खान के कप्तानी का भी टेस्ट हो सकता है सिद्दीक जी। Absolutely. Because this is the big match. Two big icon in two teams, Thomas Dice and Krishna Satpute. Good evening, all of you from BC4, Chairperson Altaf Bali sir, the BPL Chairman Sanjay Matre ji, and Pioneer Organizing Committee. Could be a very hot match. Vivek Shelar. Yes, in this season, Vivek Shelar also is struggling for his perfect form. Here he go. Bostu Satpute try to lift over the mid wicket. Inside edge, rose to wide of mid on. Shahid Khan is there, but with the stroke batsman through for one. Satpute off the mark with one, and RK Freight and MJ Sport one without loss. पहली गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे कृष्णा सातपुते, शरीर से दूर खेला था उन्होंने। स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से जाना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। Vivek Shelar. Balls to Ghiyasuddin, try to catch. Beat him outside the off stump. Lovely ball indeed. You can see there, just under the bat. बल्लेबाज जिस उछाल की उम्मीद कर रहे थे गैसुद्दीन, उतना उछाल नहीं था गेंद में। अच्छी शुरुआत यहाँ पर करते हुए विवेक शेलार। Shelar turn. This time has over the infield, all the way to the long off fence. Couple of bounces, cross the boundary for 4. Typical power play shot hit by the captain Ghiyasuddin Sheikh. विट मिला था, उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। इस बार लेंथ भी थोड़ी गलत रही, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी। बहुत ही शानदार स्ट्रोक। ग़ियासुद्दीन भी इसी तरह से आक्रामक बैटिंग करते हैं। वो भी कभी हम देखते हैं कि फ्रंट फुट जो है वो गेंद की लाइन में जाकर खेलने का प्रयास नहीं करते हैं, दूर से ही खेलते हैं, लेकिन संपर्क बहुत अच्छा। Ghiyasuddin off the mark with 4 and his score is 5 without loss. Vivek Shelar. Both this time try to improvise the stroke. He read the body language of batsman and follow to Ghiyasuddin. Fine delivery indeed between 2 foot. Well collected by wicketkeeper Thomas Dice. गैप में खेलने का प्रयास जरूर था। बैकआउट ऑफ द स्क्वायर फाइन लेग की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे। Here he go. This time helicopter stroke, but straight to Shahid Khan. Meanwhile, batsman taken easy single. Run coming in form of single so far, 1 boundary, and his score is 6 without loss. अभी तक तो बहुत अच्छा ओवर घटा है विवेक शेलार का, लेकिन ओवर की समाप्ति भी आपको अच्छी करनी होगी। 5 गेंदें बढ़िया रही है। एक चौका ज़रूर लगा है, लेकिन सिर्फ 6 रन उन्होंने अभी तक खर्च किए हैं।
Full toss and put away nicely. But fielder find the ball in deep. And I think not happy there, Satpute himself, because last one was a loosener, but he played it straight to the square leg fielder. गति में परिवर्तन किया गया था, धीमी गति की गेंद थी और थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे वहाँ पर कृष्णा, उसको परख नहीं पाए थे, उस वजह से प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और सीधे फील्डर के पास खेल बैठे। तो ये अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के बाद स्कोर केवल 7 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं, 2 गेंदों में 2 रन कृष्णा सातपुते ने बनाए। गयासुद्दीन शेख ने 4 गेंदें खेलिए, 5 रन बनाए। बचे हुए जो 5 ओवर है उसमें अब आस्किंग रन रेट काफ़ी ऊपर जा चुका है। 82 रिक्वायर्ड इन 5 ओवर्स। 16 के ऊपर का आस्किंग रेट है। विकेट नहीं गिरा है एक भी पहले ओवर में, लेकिन दबाव ज़रूर बना है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों पर। विवेक शेलार ने बांध कर रखा दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को। विवेक शेलार के लिए पिछला मैच उतना अच्छा नहीं कटा था, पहले ओवर में काफ़ी मार पड़ी थी, बिलाल शेख ने अच्छी खबर ली थी, लेकिन इस मैच में एक अलग रणनीति के साथ वो गेंदबाजी के लिए आए और पहला ओवर तो बहुत ही किफ़ायती किया है। देखना है, बहुत बड़ी मिडल कॉन्फ्रेंस चल रही है थॉमस डाइस, शाहिद खान और विवेक शेलार के बीच में। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर लीग और सुपर से ऊपर ये मुकाबला शाम का चलता हुआ। कल भी ग्रुप बी के मैचेस आप देखेंगे। गियर से यहाँ पर चेंज करने होंगे बल्लेबाजों को, एक्सेलरेटर पर पाव निश्चित रूप से रखना होगा। काफ़ी समय लेते हुए वहाँ पर खिलाड़ी। जीत पाटिल के हाथ में गेंद है, मैन फ्रॉम वडगर। जीत पाटिल को गेंदबाजी पे बुलाया गया है। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्डमैन, एक खिलाड़ी लगभग स्क्वाडिश थर्डमैन पे लगाया गया है, जिसे हम डिपिश गली भी कहेंगे। पॉइंट पे सर्कल में शॉर्ट फाइन लेके मिड ऑन स्ट्रेटिश है और मिड ऑफ भी स्ट्रेटिश है। जीत अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। अजय, आपको लगता नहीं कि सातपुते का भी क्लास इस मैच पे दाव पे लगा है? क्योंकि थॉमस डाइस ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन उनका क्लास परमानेंट है सिद्दीक जी। देखना है, फॉर्म भी परमानेंट है, लेकिन बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। इस मरतबा कट किया है, बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर। हालांकि जगह ज़रूर थी, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा अतिरिक्त उछाल ली थी। बिल्कुल गेंद के ऊपर जाके कट किया था, पीछे कोई भी खिलाड़ी नहीं था, प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं। पहली गेंद धीमी गति की गेंद, गति नहीं देना चाहते हैं द लायंस ऑफ देवा के गेंदबाज कृष्णा सातपुते को। जीत पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। इस मरतबा बैठक ट्रेडमार्क कृष्णा सातपुते, टूर्स एंड ट्रेवल्स आउट ऑफ द पार्क फॉर 6। ताकतवर स्ट्रोक था ये, इस बार लेंथ में थोड़ी चूक हो गई, आगे रखी हुई गेंद थी और ये तो स्लॉट में ही थी कृष्णा सातपुते के लिए। स्विंग किया ऑन साइड में, लंबा ऊंचा सिक्सर। ये नहीं मानने वाले, मैच तो रंग लाएगा। मुकाबला चलता हुआ इस वक्त फुरकान भुबेरे फेम टीम, आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट और द लॉइन ऑफ देवा डैशिंग डायनामिक माजी सरपंच पड़गा पराग पाठोले और सुजीत ढोले फेम टीम के बीच में। जीत राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से लंबा शॉट खेलना चाहते थे, बीट किया, अच्छी वापसी। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तुम्हारी एक हमारी, इस तरह का ये संघर्ष चल रहा है। इस बार तेज़ गेंद की थी, रफ्तार बहुत अच्छी थी और बिल्कुल पॉपिंग क्रीज की तरफ वहाँ पर गेंद का टप्पा देखने को मिला। कृष्णा शफल भी कर चुके थे, लेकिन चूंकि ऑन साइड में उठाना चाहते थे, बीट हुए। जीत पाटिल हाजी समझ से डिस्टेंट की तरफ से आते हुए कृष्णा सातपुते के लिए स्विच हिट किया है,
लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं डीप कवर में। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 14 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। आरके फ्री 10 एमजे स्पोर्ट्स का। 2 बाउंड्रीज अभी तक के खेल में देखने को मिली है इस पारी में, 1 चौका और 1 छक्का। उसके अलावा जो बॉलिंग हुई है वो बहुत ही लाजवाब हुई है। स्विच हिट का प्रयास जरूर किया कृष्णा ने, लेकिन जानबूझकर गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच कराई गई थी जीत पाटिल द्वारा। शाहिद खान लगातार बातचीत करते हुए अपने गेंदबाज से मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे कप्तान और हौसला अफजाई करते हुए अपने गेंदबाज का। जीत पाटिल, उनको भी पता है जीत के लिए जीत को क्या करना है। इस मर्तबा उछाल दिया है, बन गए एबी डिविलियर्स। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर 6 रन। जोखिम भरा स्ट्रोक जरूर था क्योंकि स्टंप्स की तरफ आती हुई गेंद थी, लेकिन ग्यासु को भी पता है कि अब जोखिम नहीं लिया जाएगा तो कब लिया जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से स्विंग किया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 6 रनों के लिए। और कहा जाता है कि रिस्क वहीं लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। 20 रन स्कोर हो चुका है, दूसरा ओवर चलता हुआ। हालांकि आस्किंग रन रेट अभी भी बढ़ता जा रहा है, क्रीपिंग। जीत पाटिल इस ओवर में अब तक 13 रन दे चुके हैं। स्विच हिट की कोशिश, पैरों पे निशाना। कृष्णा सातपुते सामने अपने पैरों पे हाथ पटकते हुए। बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल एक हमारी एक तुम्हारी, पूरा ओवर चला और अच्छा मिश्रण देखने को मिला। ये अंतिम गेंद ऑफ कटर थी, चतुराई से पेस में परिवर्तन किया गया। 2 छक्के ज़रूर लगे, लेकिन उसके अलावा स्ट्राइक ज़्यादा रोटेट नहीं हुई। पहले ओवर में भी हमने देखा कि 2 डॉट गेंदें बल्लेबाजों ने खेली। विकेट अभी भी गिरा नहीं है, लेकिन उस रफ्तार से पावर प्ले में बल्लेबाज रन्स नहीं बना पाए हैं जिसकी कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी। अब बचे हुए 4 ओवर्स में 69 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये टोटल यहाँ पे 30 चाहिए था जो 20 दिख रहा है। अब 4 ओवर में 69 रन, मानो जो आस्किंग रन रेट है वो 17.25, वन ऑफ द हेल्दी आस्किंग रन रेट। लेकिन कृष्णा सातपुते एक ऐसे बैट्समैन है अजय गरत, वो ये नहीं देखते हैं कि सामने टोटल क्या है, आस्किंग रन रेट क्या है, वो ये देखते हैं कि टीम की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, और कभी भी छक्कों की मूसलाधार शुरू कर सकते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में कृष्णा सातपुते। दबाव बरकरार रखने के लिए विवेक शिलार को कप्तान ने आक्रमण पर जारी रखा है। पहला ओवर बहुत अच्छा किया था, कुल मिलाकर 7 रन दिए थे विवेक ने। खालिंग एक्सप्रेस और प्रिंस ऑफ भिवंडी मुड़ते हुए विवेक शिलार घूम के मारने की कोशिश, सवाल पूछा हाउ इज दैट, अंपायर सहमत नहीं। कई बार सिद्दीक जी दबाव में ऐसा भी हो जाता है कि आपके जो सीधे बल्ले वाले स्ट्रोक्स होते हैं आप भूल जाते हो और अक्रॉस द लाइन खेलने का ज़्यादा प्रयास होता है। यस, दबाव एक चीज़ ऐसी है जिसमें रति महारथी भी उसके अंडर आ जाते हैं। विवेक शिलार, सातपुते को फिर वही शॉट, लेकिन क्या बॉलिंग हो रही है, कहीं भी रूम नहीं दिया जा रहा है। रूम बनाना चाह रहे लेकिन कामयाब नहीं हो रहे। फिर से गति में थोड़ा सा परिवर्तन, धीमी गति की गेंदें काफ़ी कारगर साबित हो रही है द लायंस ऑफ देवा के गेंदबाजों के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि दबाव में बड़े बड़े सुरमा भी कई बार ढेर हो जाते हैं। बाईस गेंदें शेष है, जीतने के लिए 69 रनों की ज़रूरत। आस्किंग रन रेट काफ़ी बढ़ चुका है। इस मरतबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, कारपेट के जरिए गैप में 1 रन बना, थोड़ा फंबल किया है, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। शाहिद खान बिल्कुल ढील देना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, गेंदबाज भी थोड़े से निराश है फील्डर से, क्योंकि वहाँ पर 1 ही रन बनना चाहिए था। काउ कॉर्नर की तरफ ड्राइव किया था कृष्णा ने, तेज़ रफ्तार वाली फुल लेंथ गेंद थी। 22 रन। फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी है, अब की बार सिर्फ 1 रन। देखिए अब
रोडवेज से कुछ भी नहीं होगा, जो भी करना होगा वो हवाई यात्रा से करना होगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि विकेट पकाया जा रहा है इस समय, या तो विकेट गिरेगा या फिर बड़े हिट्स आएंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओ बढ़िया बाउंसर, बिल्कुल गयासुद्दीन के कान के पास से ये आदेश देता हुआ चला गया, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिल रही है विवेक शेलार द्वारा। पहले ओवर में मात्र 7 रन दिए थे, इस ओवर में अभी तक 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। कमाल की बॉलिंग। इट हैज बीन अ ग्रेट बॉलिंग। विवेक आसमान में तान दिया है, मैदान के अंदर है, खिलाड़ी नीचे, ओ इसे कहते हैं पकड़ के छोड़ना। बाल आते रहे थे गेंद के नीचे, विकेट ऑलमोस्ट झटक ही लिया था विवेक शेलार ने अपने स्पेल की अंतिम गेंद पर, लेकिन ये देखिए डीप मिड ऑन पर ये आसान सा कैच था, ये रेगुलेशन कैच माना जाएगा। इतने बड़े कंपटीशन में आप खेल रहे हो, बीपीएल में इस तरह के कैचेस आपको लेने होंगे, महंगा भी पड़ सकता है। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर मात्र 24 रन बिना किसी नुकसान के। आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स। बचे हुए 3 ओवर्स में अब 65 रनों की आवश्यकता है। देखिए अजय गरत, अब 22 का जो आस्किंग रन रेट है, ऐसा नहीं कि इस तरह के टोटल छुए नहीं गए, लेकिन इस तरह के टोटल 25 में एक मरतबा छुए जाते हैं। और मैच समरी, द लायंस ऑफ देवा टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की, 88 रन बनाए मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर। स्टार ऑफ द शो रहे थॉमस डायस, 17 गेंदों में 49 नाबाद, अर्धशतक डिजर्व कर रहे थे, लेकिन अंतिम 4 गेंदों पर उनको स्ट्राइक ही नहीं मिला। प्रणय पाटिल ने 25 रनों की अच्छी पारी खेली, अच्छी पार्टनरशिप रही थी थॉमस डायस और प्रणय के बीच में। गेंदबाजी में सैफ थोड़े महंगे रहे, 24 रन देकर 1 विकेट 2 ओवर्स में। अजय कदम 2 ओवर में 22 रन, पहला ओवर अच्छा था, दूसरा ओवर थोड़ा महंगा रहा उनका। गयासुद्दीन 1 ओवर में 16 रन, विक्की भी काफ़ी महंगे रहे, सबसे महंगे गेंदबाज, 1 ओवर में 25 रन दिए उन्होंने। और जवाब में काफ़ी धीमी शुरुआत ये कही जा सकती है, केवल 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं सलामी बल्लेबाजों द्वारा। गयासुद्दीन 12 पर है और कृष्णा सातपुते भी 12 पर नाबाद है। 3 ओवर के बाद 24 रन बिना किसी नुकसान के। विवेक शेलार का कोटा पूरा हो चुका है, 2 ओवर में 11 रन मात्र खर्च किए, हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। What a great spell turn from Vivek Shelar, consider only in towards 11 runs. सिद्दीक जी, शुरुआत से ही बल्लेबाजों के लिए पानी गर्म ही था। टारगेट 89 रनों का, बहुत बड़ा टारगेट, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जो पानी है वो नाक के ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। देखिए मैंने अभी आपको कहा अजय कि इस तरह के जो मैचेस रहते हैं उनका रिजल्ट जीत में आता है 25 मैचेस में 1 मरतबा, क्योंकि ये चमत्कार है, और चमत्कार अगर रोज़ हो जाए तो फिर वो चमत्कार नहीं रहेंगे। जी हाँ, जो बार बार नहीं होते उसे ही चमत्कार कहते हैं, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अभी भी आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के सपोर्टर्स यही सोच रहे हैं कि ये मैच उनकी टीम जीत जाएगी, हालांकि बहुत मुश्किल काम है। 18 गेंदों में 65 रन बनाने हैं। बॉलिंग में अपना आक्रमण वहां पर जारी रखते हुए जीत पाटिल, कप्तान। अजय आपको लगता है कि ये ओवर ऐसा है जहां कृष्णा चाहेंगे कि फासला कम किया जाए? करना ही होगा, और कोई पर्याय भी नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास, क्योंकि इस ओवर में 15 से कम रन भी आए तो भी बहुत मुश्किल रहेगा। जीत पाटिल, शाहिद खान फील्ड सजाते हुए, 3 खिलाड़ी इस वक्त सर्कल में, बाकी तमाम पहरेदार बाउंड्री पर। जीत पाटिल हाजी समझ से स्टैंड की तरफ से आते हुए, इस मरतबा शॉट तो ज़रूर जमाया है, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन बनता हुआ। 2 रन भी हालांकि बन सकते थे, लेकिन वहाँ पर कृष्णा ने अब ठान लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक उनको लेना है। जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए एक लंबी और एक विस्फोटक पारी खेलनी है। अभी तक तो शांत रखा गया है दोनों बल्लेबाजों को। पिछले साल माथेरान के कप में इसी तरह की इक्वेशन कृष्णा सातपुते ने गोल्डन 6 के साथ पूरी की थी। जीत पाटिल, बोल्ड, ये बहुत बड़ी विकेट है, और कृष्णा सातपुते के आउट होने के बाद जीत पाटिल का जश्न देखिए। ये तो होने ही वाला था,
कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव बन गया था बल्लेबाजों पर, बहुत ज़्यादा शफल कर चुके थे, रफ्तार में बीट हुए, बहुत ही तेज़ गेंद थी ये, यॉर्कर लेंथ बिल्कुल ऑफ स्टंप के सीध में, क्लीन बोल्ड। अब मरता क्या ना करता, बाहुबली बैट्समैन सूरज पाटिल को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा है। इस सीज़न में चाहे ग्रामीण हो चाहे BC4 हो, ये बैट्समैन गजब का फॉर्म में। अजय, ऐसा तो नहीं कि कृष्णा भले से आज इस मैच में सक्सेस नहीं हुए और सूरज पलटवार करें। समय तो वो है, या तो आपको मारना है या तो आपको हारना है। हिट आउट या फिर गेट आउट, इस तरह की स्थिति है। क्षमता तो रखते हैं और ये बल्लेबाज आते ही शुरू हो जाते हैं। पहली ही गेंद से हम देखते हैं कई बार छक्का लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं। आस्किंग रन रेट का दबाव हर गुजरती गेंद के साथ ज्यादा बढ़ता हुआ। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, पहली ओवर से बहुत अनुशासित गेंदबाजी दोनों भी गेंदबाजों ने की है। जीत पाटिल एज लेकिन कैरी नहीं हुआ विकेट कीपर थॉमस डाइस के पास। गति परिवर्तन, सकल चेंज ऑफ पेस, और जो भी कर रहे हैं बॉलर्स दिल लगा कर रहे हैं, बड़े चालाकी से कर रहे हैं। पहला जब मैच हारे थे तो वाकई में शाहिद खान बहुत उदास थे, लेकिन ये मैच अभी जीते तो नहीं है। और वैसे भी क्रिकेट के खेल में जब तक अंतिम रन नहीं बनता, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती है या फिर जब तक अंतिम विकेट नहीं गिरता है, किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। जीत पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए बाउंसर हुक करने की कोशिश, अंपायर ने वाइड घोषित किया, बैट्समैन के रीच के बाहर था और 1 फॉर दी ओवर का जीत को इशारा करते हुए। गेंद वाइड ज़रूर घोषित की है अंपायर ने, लेकिन ये बहुत अच्छी सोच बॉलर द्वारा। अलग अलग प्रकार की गेंदें कर रहे हैं जीत पाटिल। इस मैच में सब कुछ सही जाता हुआ द लायंस ऑफ देवा के लिए। मैन फ्रॉम वडगर जीत पाटिल। इस मर्तबा फेंक दिया गेंद को आउट ऑफ पार्क, मेगा 6। ये जब भी मारते हैं तो इतनी ताकत से मारते हैं। ऐसे कई और सारे छक्कों की आवश्यकता है। टूर्नामेंट का सिक्सर नंबर 197। क्या शॉट खेला है, गेंद बल्ले से निकली तो उस पर स्टैंप लगा हुआ था, मोहर थी 6 रनों की। उछलता हुआ स्कोर इस वक्त 32 पे पहुंचा है। अभी भी 57 रन चाहिए। सूरज पाटिल बाहुबली खरबाओं के फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाया है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। हालांकि बहुत अच्छा एफर्ट था वहां पर विवेक शेलार का, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं, अपने आप को हवा में स्ट्रेच किया था। इस बार ताकत ज़्यादा झोंकी नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ाया, लेकिन अच्छी टाइमिंग थी और लॉन्ग ऑन को ओहो हाथ से लगी है, लेकिन क्लियर किया फील्डर को। ये बहुत मुश्किल अवसर था विवेक शेलार के लिए। एक और छक्का। बिल्कुल, सर के ऊपर से पानी जाए या गेंद, दोनों सूरतें डूबने वाली रहती है। यासिर शेख हमसे जुड़ चुके हैं, फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज। इस्तेकबाल है BPL में आपका। 2 में 2 सिक्सर लगा चुके हैं। इस मरतबा गेंद को आने दिया था, स्टीयर जरूर किया डिपिच गली में, और तीसरे अंपायर की तरफ ऑन फील्ड अंपायर चले गए रनआउट के लिए। गयासुद्दीन तो सीधे पेविलियन की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। उछाल लेती हुई धीमी गति की गेंद थी, बैट का फेस खोलते हुए खेला था थॉमस डाइस का, सटीक निशाना वहां पर, और तीसरे अंपायर का निर्णय बैट्समैन आउट। गयासुद्दीन पहले ही समझ चुके थे। देखिए, थॉमस ने बिल्कुल धोनी के अंदाज में गेंद को स्टंप पे फेंक दिया। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 38। यहां से
2 ओवर में 51 रन चाहिए। बहुत मुश्किल से ये देखने को मिलता है, टेनिस क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। देखिए भिवंडी सिटी क्रिकेट का पिछले सीज़न का एक मैच मुझे याद आता है, जॉय कुमार ट्रॉफी में टेमघर में 2 ओवर में 60 रन चाहिए थे हमजा स्पोर्ट्स को। अखिल ने बहुत तूफानी बैटिंग की थी और समीकरण अंतिम गेंद पर 6 रन इस तरह का आ गया था। हालांकि अंतिम गेंद पर वो छक्का नहीं जड़ पाए थे, मैच उनकी टीम हार गई थी, लेकिन वो एक यादगार पारी उन्होंने खेली थी। तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के खेल में, 2 ओवर में 50-55 रन भी बन सकते हैं। आपको लगता है कि आज जो कृष्णा सातपुते से इस मैच में जो अपेक्षाएं थी वो खड़े नहीं उतरे हैं? काफ़ी डॉट गेंदें भी उन्होंने खेली, लेकिन ये भी तो हमें मानना पड़ेगा कि उनके विरुद्ध बॉलिंग भी उतनी ही क्वालिटी हुई। बहुत शानदार गेंदबाजी की गई जीत पाटिल और विवेक शेलार द्वारा। और देखिए खिलाड़ी कितना भी महान क्यों ना हो सिद्दीक जी, एक आध मैच ऐसा रहता है जिसमें आपका फॉर्म उतना दिखता नहीं है, आप उस तरह के टच में नज़र आते नहीं हो। बॉलिंग जब खासतौर पर अच्छी होती है तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी स्ट्रगल करते हैं। यस, पहले मैच में हमने देखा कि थॉमस डाइस नहीं चले, दूसरे मैच में उन्होंने अपना क्लास साबित कर दिया। पहले मैच में कृष्णा सातपुते ने बता दिया कि वो क्रिकेट के मिरेकल क्यों हैं, लेकिन दूसरे मैच में कहीं ना कहीं डॉट गेंदों का दबाव उन पे बढ़ गया। नेवर की पहली गेंद करण द्वारा बिल्कुल ब्लॉक होल में रखा था, हाथ खोलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं दी, केवल 1 रन ऑन ड्राइव कर दिया था गेंद को सूरज पाटिल ने। अब 11 गेंदों पर 50 रनों की आवश्यकता है। नए बैट्समैन आए हैं मोहम्मद हुसैन। जड़ में गेंद थी और जड़ में जब गेंदबाजी होती है तो बैट्समैन को बहुत मुश्किल होता है उससे लंबा हिट खेलना। पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी करण कदम ने, लेकिन उस मैच में मेरे ख्याल से उन्होंने हाजी समद सेटेन से बॉलिंग की थी। गति परिवर्तन, ये धीमा जहर जो देखने को मिला है इस पूरे पारी में, ये काम कर रहा है बॉलर्स के लिए। पूरी पारी में नहीं, पूरी बीपीएल में स्लो पॉइजन। जी हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। धीमी गति की गेंदें बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, आपकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए। शॉट रखेंगे तो मार तो पड़ती है। इस बार लेंथ बॉल आड़े बैट से खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। सफाई से फील्ड करते हुए खिलाड़ी, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। सिंगल डबल से केवल स्कोर बोर्ड चलता रह सकता है, लेकिन मैच जीतना है तो हवाई फायर्स लगातार करने होंगे। कमाल की वापसी द लाइन ऑफ देवा पड़गा की, और ये जो टीम है वो 2 लेजेंड पराग पाटोले और सुजीत ढोले एवन जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी टीम है। फिर से गति में परिवर्तन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे वहाँ पर। स्लॉक करना चाहते थे ऑन साइड में सूरज पाटिल, संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। डॉट गेंद की समाप्ति। अब 8 गेंदों में 49 रन चाहिए। आप जाकर हम देख रहे हैं कि पराग पाटोले के कजिन मंगेश पाटोले थोड़े खुश नज़र आ रहे हैं। अपला मंगिया जिनको कहा जाता है डगआउट में। अच्छी कप्तानी भी यहाँ पर देखने को मिली है शाहिद खान द्वारा, जिस तरह से दोनों भी फ्रंटलाइन बॉलर्स को उन्होंने कंटिन्यू रखा और वहीं पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैच ही उन्होंने समाप्त कर दिया। अब तो केवल औपचारिकताएं शेष है। ओ फुल टॉस है, ये चली गई मैदान के बाहर, लंबा 6। ये जब भी मारते हैं बहुत ही पावर बैक स्ट्रोक रहता है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है। बढ़िया शॉट, बल्ले का स्विंग देखिए। देखिए अभी भी 7 गेंदें हैं, 7 गेंदों पर 7 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज तो मैच टाई हो सकता है। 7 गेंदों में 43 रन चाहिए। यानी एक रास्ता है, वो भी मानो ऐसा कि हल्की सी रोशनी नजर आ रही है और आपको अंधेरे में वहां जाना है। इस ओवर की अंतिम गेंद शॉट ऑफ लेंथ, अच्छी गेंद थी ये, बहुत बढ़िया बाउंसर और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। I think it has been a great performance in 3 format by the line of Deva Parga team, especially good captaincy by Shahid Khan. The team is Parag Patole, dashing dynamic, and Sujit Dole.
कल की शेड्यूल पर एक नज़र डाल लेते हैं। कल सुबह 9 बजे पहला मुकाबला मैगी 11 और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में खेला जाएगा। कल भी जो 5 मैचेस है वो ग्रुप बी से होने वाले हैं। कल का दूसरा मैच रहेगा प्रभुदेवा बॉयज़ भादवड़ और द लायंस ऑफ देवा के बीच में। कल का तीसरा मुकाबला आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। कल का चौथा मार्का देखना मत भूलिएगा, RD 4440 ओवली और मैगी 11 के बीच में। और कल का पांचवा बड़ा संघर्ष आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स और प्रभुदेवा बॉयज़ भादवड़ के बीच में। आरके फ्री हिट ने अपना पहला मुकाबला जीता, लेकिन इस मैच में हार के कगार पर मात्र औपचारिकताएं शेष है। आखिरी ओवर लेकर बड़ा तरे और ये तो अब गेंदबाज पूरी तरह से समझ गए हैं कि इस विकेट पर क्या करना है। लेकिन अजय अगर पहले दूसरे मैच को हम निकालते हैं तो उसके बाद काफ़ी रन्स इस विकेट में, ऐसा नहीं कि रन नहीं है, रन बहुत है। शर्त है कि आपको बल्लेबाजी बिल्कुल मेरिट पे करना है, लेट और स्ट्रेट। ये स्ट्रेट खेला है, मिड ऑफ ऊपर खड़ा है, फील्डर के ऊपर से निकाला है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पहुंच रहे थे, लेकिन देखना है गेंद मैदान के बाहर है या अंदर है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा की जा रही है। 4 रनों का इशारा। विवेक मिड ऑफ पर है, वो भी पहुंच रहे थे, लेकिन मुश्किल था उनके लिए भी। और लॉन्ग ऑन से भी खिलाड़ी आ रहे थे। पहले बाउंस पर गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। इस बार बल्ले का मोटा सिरा लगा है, गैप में निकल रही है। पैर से रोकने का प्रयास था अक्षय का, नहीं रोकी गेंद। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। एक और चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थॉमस डायस ने जो पारी खेली, कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़े लेट स्ट्रोक खेले थे, इंतजार कर रहे थे, जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। जिस तरह से स्वीप और रिवर्स स्वीप का खासतौर पर इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत। देखिए जब पिच थोड़ा गेंदबाजी को सहायता करे तो लेट और स्ट्रेट खेलने वाले ही बैट्समैन ज़्यादा देर टिक पाते हैं। कड़क कड़क है ये शॉट। 6 रन। और भिवंडी प्रीमियर लीग में लगने वाला ये 200वां सिक्सर है। ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन भी बता रहे हैं और टीवी मॉनिटर पे प्रथमेश पाटिल ने भी लगा दिया। चलिए, पहली पारी में हमने चर्चा की थी क्या 200 सिक्सर्स पूरे हो सकते हैं इस मैच में, तो वो हो गया है। बेहतरीन वापसी करने का प्रयास, वाइड यॉर्कर की कोशिश, लेकिन वाइड घोषित कर दिया गया है अंपायर द्वारा। हालांकि बैट्समैन को बीट किया था, लेकिन दिशाहीन रही गेंद। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। स्कोर इस समय 61 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदों पर 28 रनों की ज़रूरत है। मोहम्मद हुसैन कुछ लंबे हिट्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और करारा स्ट्रोक, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रन और। इनको कहाँ छुपा के रखा था? आने वाले मैचेस में ये कॉन्फिडेंस वो लेकर जा सकते हैं। 2 चौके और 2 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। 21 पर बैटिंग करते हुए मात्र 7 गेंदों का सामना किया है। बड़े स्ट्रोक्स आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देर हो गई है। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से ड्राइव किया है। 4 रन मिलेंगे। चौके के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ और मैच जीत लिया है द लायंस ऑफ देवा पड़गा टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन द लायंस ऑफ देवा, मिस्टर पराग पाटोले एंड सुजीत ढोले, एंड हार्ड लक आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स, मिस्टर फुरकान बुबेरे। एंड व्हाट अ मैच, व्हाट अ लवली मैच। मजा आ गया। ये आखिरी मैच ऑफ द डे, Day 4, and ladies and gentlemen, I am back with you all again at the presentation box. अब यहाँ पर होने वाला है कुछ बहुत ही बड़ा गदर, क्योंकि आने वाले हैं बहुत सारे गिफ्ट्स और हम ये गिफ्ट्स देने वाले हैं हमारे मैन ऑफ द मैच को। तो बहुत 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 बढ़िया दिन रहा है और एक बार फिर आई वुड वांट टू वेलकम ऑल आवर व्यूअर्स and each and everybody sitting in the stadium a very warm welcome to BPL 2022. What a season. हर सीजन बहुत सक्सेसफुल होता है, बट ये कुछ सुपर से ऊपर वाला सीजन है, जैसे कि सिद्दीक जी कहते हैं। सिद्दीक जी का नाम लिया और सिद्दीक जी हाजिर।
यस आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ दूंगा 70 के तारीफ सैयद साहब, मिस्टर असद भाई, रजी कुंवारी और मंगेश पाटोले। तारीफ सैयद साहब आपको जुड़ जाना है, आपके साथी असद भाई आपको जुड़ जाना है, साथ ही साथ रजी कुंवारी। यस, हमारे सारे गेस्ट्स का बहुत बहुत वेलकम। आप अपना कीमती मंगेश समय निकाल पाटोले। कर यहाँ आ रहे। मंगेश पाटोले आपको आना है। यस, रजी कुंवारी साहब, असद मौलिम, असद बौदीन, मंगेश पाटोले प्लीज कम। नईम शेख साहब आपको जुड़ जाना है प्लीज। नईम जी आज बिल्कुल रेड वेलवेट केक के जैसे दिखते हुए और केक ही देने के लिए आ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू द हाई प्रोफाइल ओपनर ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट थॉमस डाइस, 16 बॉल 49 रन। जोरदार तालियां थॉमस के लिए। Welcome, Thomas. You played a fantastic knock and showing your class in BPL. Welcome. आइए सबसे पहले हम मंगेश पाटोले उर्फ अपला मंग्या, काफ़ी खुश हैं, उनकी टीम जीती है, उनके हाथों से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अब असद बौदीन साहब से रिक्वेस्ट है कि द ड्रीम होम मेड ये केक देना है। जिला परिषद सदस्य नईम शेख, लापास बुटीक, अनीस अंसारी, वसीम अंसारी और रियल स्टील का ये तोहफा और ये ट्रॉफी थॉमस आपको याद दिलाएंगे। यू प्लेड अ फंटास्टिक नॉक, एक्रेलिक आर्ट टू रजी कुंवारी देते हुए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। थॉमस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू प्लेड अ फंटास्टिक नॉक। यू प्लेड लॉट ऑफ लीग इन ऑल ओवर इंडिया, नाउ प्लेइंग इन भिवंडी प्रीमियर लीग in BPL. How do you feel here and what's about your personal opinion about this league? Sir, feels great whenever I come to play here. Awesome feelings. Whenever I come here, I play a good knock, man of the matches couple of times. Last year also I played and we disqualified in the quarterfinals. It's a good game. First day you played 2 matches, you enjoying here? Yes, of course. First match we lost, but second match we won and I got a man of the match. Quite happy. And as far as your view concerned, you satisfied with your team as far as bowling and batting concerned? Yes, obviously, sir. It's a better team. Nice talent, young and experienced guys. We hope your team are looking forward. Yes, of course, sir. First of all, many congratulations to you. You won the title of man of the match. It's a huge title. What do you want to talk about it? I think as far as my team is winning, it's an happy moment for me. You played many leagues, as I heard. What is different about this special league, Bhiwandi Premier League? Actually, every year eagerly we wait for this league to come, and Mr. Bali is organizing a great tournament, and he should continue this. Last but not the least, who do you want to dedicate this award to? Everyone, every team members, the owners, Mr. Patel and everyone. Thomas, Thank you so much. Thomas is very famous. I ask last question. Who is the favorite player in international cricket? Of course, Sachin Tendulkar. Whoa! Thank you so much. This is the Thank you so much. Congratulations. evening man of the match, the high profile opener in tennis cricket, Thomas Dice. तो दोस्तों, बीपीएल का सफर चौथे दिन का यहीं खत्म होता है। आइए हम आपको लिए चलते हैं कल स्टूडियो में। कल ठीक 9, 8:30 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना मैं ख्याल रखिए। और मेरे को एंकर सिद्दीक भाभी जी आपसे इजाजत चाहते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहें बीपीएल।